जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे 10,000 कान दे दीजिए। 10,000 कान। अरे भले आदमी, इन 2 कानों से सब दुनिया परेशान है। बोले कि 10,000 कान लेकर क्या करेगा? बोले कि महाराज, 2 कानों से आपकी चरित्र, आपकी ये लीलामृत का पान करता हुआ मैं तृप्त नहीं होता। 10,000 कानों से सुनूंगा आपकी कथा, चरित्र कथा, लीला कथा सुन करके, तब कहीं पेट भरेगा, तृप्ति होगी। अतः मुझे 10,000 कान चाहिए। इस तरह से ये कहते हैं पृथ्वी जी, प्रभु जैसे लक्ष्मी जी आपकी चरण सेवा करती हैं वैसे मैं भी करना चाहता हूं, लेकिन प्रभु वहां एक चरण की सेवा मैं करूंगा, एक चरण की सेवा लक्ष्मी जी करेंगी, तो दोनों में सौतिया दा हो सकता। अगर कहीं लक्ष्मी जी से मेरा झगड़ा हो गया तो आप किसका पक्ष लोगे? लक्ष्मी जी का पक्ष लोगे कि मेरा? लेकिन अपने प्रभु, मुझे वहां भी विश्वास है कि आप मेरा ही पक्ष लेंगे। आपको अपने भक्तों से प्रयोजन है, लक्ष्मी जी से क्या है? इस तरह से मधुर मधुर बातों से भगवान को प्रसन्न कर लिया, भगवान से वर प्राप्त किया, भगवान अंतर्हित हो गए। ये पृथ्वी जी के पुत्र अश्व पर विजय प्राप्त किया, इसलिए इसका नाम विजिताश्व पड़ा। पृथ्वी जी एक दिन सनकादि ऋषि आए, सनकादि ऋषियों से दीक्षित होकर के, उनसे मंत्र ग्रहण करके और भजन पारायण हो गए। अपने पुत्र को राज्यासन, विजिताश्व को राज्यासन दे करके और अपने अर्ची जी के साथ में वन में चले गए। वन में तप करने लग गए। ठंडी के समय में कंठ पर्यंत जल में खड़े होकर तप करते, ग्रीष्म काल में धूप में पंचाग्नि, चारों तरफ अग्नि जोड़ करके, 5 अग्नि जोड़ करके बीच में धूप में बैठ करके तप करते, वर्षा काल में चौड़े मैदान में बैठ करके तप करते। इस तरह से जबकि ये तप करते करते अपने शरीर का परित्याग कर दिया, अर्ची भी उनके साथ में सती हो गई। ये विजिताश्व ये राजा बने। इनके वंश में आगे चल करके एक बर्हणाश्व करके राजा हुए। बर्हणाश्व बोले कि पहले पूछा है, विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा है कि जिन प्रचेता गणों की सभा में नारद जी ने ध्रुव की प्रशंसा की, ये प्रचेता गण कौन है? तब कहने लग गए मैत्रेय जी, बोले कि इस वंश में बर्हणाश्व नाम के जो राजा हुए, बर्हिषद इनका नाम, बर्हिषद एक प्राचीन बर्ही भी इनका नाम। बर्हिषद नाम के जो राजा हुए, ये इनमें इतने इनके कर्म कांड में बहुत रुचि थी। ये इतने यज्ञ इनने किए, कुशाओं के मूल भाग को पश्चिम की तरफ करके सारी पृथ्वी को कुशाओं से पार किया। इतने यज्ञ यागादि किए। कर्म कांड में इनकी रुचि बहुत थी। लेकिन ये जो कोई अपने स्वधर्मानुसार यज्ञ यागादि शास्त्रीय वैदिक कर्मों को करता है, परिणाम ये होता है कि कभी न कभी उसका हृदय विशुद्ध हो जाता है और हृदय में वो इसका हृदय भगवान के भक्ति का पात्र बन जाता है, भक्ति का पात्र बन जाता है, ज्ञान का पात्र, ज्ञान वैराग्य का पात्र बन जाता है और किसी न किसी तरह से भगवान की कृपा होती है उस पर। जबकि ये बर्हिषद राजा, प्राचीन बर्ही नाम से विख्यात, इन्हें बहुत से यज्ञ यागादि किए। इन्हीं के पुत्र 10 बेटा हुए, 10 पुत्र, जिनका नाम प्रचेतागण। यही प्रचेतागण है। इन जबकि थोड़े 8-8, 10-10 वर्ष के हुए तब इनको पिता की आज्ञा हुई, जाओ तप करो, भजन करो। तप करने के लिए भेज दिया। बीच में ये जब जा रहे थे, समुद्र की तरफ जा रहे थे कि मार्ग में भगवान शंकर मिल गए।
शंकर जी को इनने विधि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, प्रीति पूर्वक दंडवत प्रणाम किया तो शंकर जी इन पर प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने एक स्तोत्र प्रदान किया, हंस गुह्य नाम के स्तोत्र को प्रदान किया और बोले इसकी विधि बतला दी कि पुत्रो, बोले कि इसका अनुष्ठान करके तुम जल्दी सिद्ध हो जाओगे, जल्दी तुम्हारा काम बन जाएगा। उस स्तोत्र को लेकर के ये चल पड़े थे। शंकर जी की इन पर कृपा हो गई थी। इस तरह से प्रणाम का लाभ है ये, बोले कि किसी को प्रणाम करो, आपका नुकसान कुछ नहीं होगा, हानि कुछ नहीं होगी। जो आपके ऊपर अभिमान का पोटला रखा हुआ है, बहुत बड़ा बोझ रखा हुआ, धीरे धीरे वो कम पड़ेगा। ये अभिमान में आकर के किसी को लोग कोई प्रणाम नहीं करता, ये अच्छी बात नहीं। प्रणाम करने से कभी ना कभी ऐसा लाभ आपको मिलेगा कि आप याद करोगे। अतएव प्रणाम करने की आदत डालो। ये प्रचेता गणों ने मात्र प्रणाम से और भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। इस तरह से जबकि प्रचेतागण समुद्र में कंठ पर्यंत जल में खड़े होकर के इस स्तोत्र का अनुष्ठान करने लग गए। इधर नारद जी ने देखा ये प्राचीन वर्णी जो है अब योग्य पात्र बन गया है, ये भक्ति के योग्य बन गया है। इसके पास नारद जी आ गए। नारद जी का प्राचीन वर्णी ने पूजन किया, पूजन करके दंडवत प्रणाम करके उच्चासन पर बिठाया। प्राचीन वर्णी ने निवेदन किया, प्रभु मेरी कर्म कांड में रुचि बहुत है, मैंने बहुत से यज्ञ याग आदि करके और मुझे मिला कुछ। ये मैं जानता हूं मुझे स्वर्ग की प्राप्ति अंत में हो जाएगी। स्वर्ग तो पर्याप्त नहीं है महाराज, आप मुझे किसी प्रकार से मुझ पर कृपा करिए जिससे मुझे ज्ञान की उपलब्धि हो, भक्ति की प्राप्ति हो। तब नारद जी बोले कि अच्छा मैं एक इतिहास सुना रहा हूं, एक कथा सुना रहा हूं, उसका अर्थ भी बताता जाऊंगा, सुनो। दो मित्र थे पहले, दो मित्र, एक का नाम था अभिज्ञात, दूसरे का नाम था पुरंजन। ये अभिज्ञात और पुरंजन दोनों मित्र थे, गाढ़े मित्र, और दोनों बड़े आनंद में रहते। एक बार ये पुरंजन जो मित्र था वो अभिज्ञात नाम के मित्र से हाथ जोड़ करके चला आइए किसी नगर को देखने के लिए, कोई रहने योग्य बढ़िया नगर मिले, उस नगर में मैं निवास करना। वो चल पड़ा, अपने अभिज्ञात नाम के मित्र को छोड़ करके ये चल पड़ा। बहुत से नगरों को देखा, कोई रहने योग्य पसंद नहीं आया। एक हिमालय के दक्षिण में नगर को देखा, ये 9 दरवाजे वाले नगर को देखा, जिसमें 9 दरवाजे, 7 ऊपर 2 नीचे, उसमें सुंदर परकोटा खाई, बाग बगीचे सुंदर लगे हुए। देखा नगर को, उन नगर के आगे एक स्त्री खड़ी थी, उसके साथ नीचे एक 5 फण वाला सांप भी बैठा था। 11 सिपाही उसके बगल में खड़े थे। ये पुरंजन देख करके नगर बड़ा सुंदर है, उसके आगे स्त्री को खड़ा देख करके ये बोलता है, देवी आपका परिचय क्या है? ये 5 फण वाला सांप कौन है? ये 11 सिपाही आपके साथ में ये कौन है? आप ये नगर ये किसका है? तब ये देवी बोलती है कि कुमार, मैं ये नहीं जानती मुझे किसने उत्पन्न किया, ये मैं जानती हूं कि ये नगर जो है मेरे रहने का स्थान है। ये 5 फण वाला ये सांप मेरे साथ में रहता है। जब ये नगर में रहता है जब तक ये नगर सुरक्षित है, जब ये नगर से निकल जाता है उसी क्षण ये नगर धराशायी। ये 11 सिपाही मेरी आज्ञा में रहते हैं, मेरे सेवक हैं, मेरी आज्ञा में रहते हैं। ये मेरे नगर रहने का स्थान। आपने समझा नहीं, ये कथानक है, कथा है। ये अभिज्ञात पुरंजन कौन है? अभिज्ञात नाम भगवान का, भगवान श्री हरि। पुरंजन ये जीव, शरीर में रहने वाला जो जीव है, ये पुरंजन है। ये पहले दोनों मित्र बड़े आनंद में रहते,
ये जीव भगवान के साथ में रहता तो बढ़िया आनंद में था। जब ये नगर को देखने के लिए चला, मतलब शरीर को देखने के लिए चला कि शरीर में मैं निवास करूं, शरीर को देखने के लिए चला, सारे शरीरों को देखा, 4 पैर वाले, 6 पैर वाले, 8 पैर वाले, 1000 पैर वाले, बहुत से पैर वाले देखा शरीर, लेकिन कोई पसंद नहीं आया। तो हिमालय के दक्षिण में मानव शरीर रूपी नगर को देखा, मानव शरीर रूपी नगर को देखा। तो इसमें 9 दरवाजे, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक छिद्र, 1 मुख, ये 7 दरवाजे ऊपर, मलमूत्र त्याग के 2 दरवाजे नीचे। इसमें सुंदर केश पाश वगैरह ये सब, ये चर्म वगैरह ये सब देख करके सुंदर, इसमें खाई परकोटा वगैरह, इसमें सब सुंदर बगीचे वगैरह देख करके ये प्रसन्न हो गया। देवी से कहता है, देवी आप कौन हैं? ये देवी आप बड़ी सुंदरी हो। ये पुरंजन कहता है, देवी आप बड़ी सुंदरी हैं, अगर आपका विवाह नहीं हुआ हो तो मैं भी अभी कुंवारा हूं। लीजिए, तो तात्पर्य ये कौन है? स्त्री, ये बुद्धि नाम की स्त्री, बुद्धि ये स्त्री है। ये 5 फण वाला सांप कौन है? बोले कि एक ही प्राण, 5 भेद वाला प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये 5 फण वाला सांप, प्राण, एक ही प्राण। 11 सिपाही कौन है? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 10 और 11वां मन। ये इसके साथ में ये नगर, ये बुद्धि के रहने का स्थान। ये बुद्धि पुरंजन का संबंध हो गया, विवाह हो गया। पुरंजन अपनी बुद्धि पत्नी के साथ में 11 सिपाहियों के साथ में 5 फण वाले सर्प के साथ में नगर में प्रवेश किया, मानव शरीर रूपी नगर में प्रवेश किया, प्रवेश किया, निवास करने लग गया, अपनी पत्नी के वशीभूत हो गया। पत्नी, ये जो नेत्र हैं खद्योता आविर्मुखी दरवाजे से ये रूप विषय को प्राप्त होता है, विभ्राजित देश को जाता है। ये इस तरह से रूपक है, लेकिन इसका अर्थ बड़े समय अब कम है, इसलिए ज्यादा विस्तार नहीं किया जा सकता। ये खद्योता आविर्मुखी, सामने के नाक के छिद्र, ये नलिनी और नालिनी नाम के 2 छिद्र सौरभ देश को जाता है, मतलब सुगंध दुर्गंध का अनुभव करता है। ये पितृहु देवहु, पितृहु देवहु, ये 2 कान, पितृहु देवहु, देवहु उत्तर दिशा का कान, उत्तर दिशा का कान, देवहु दक्षिण दिशा का कान, पितृहु। इस तरह से इन दोनों कानों से बोले कि श्रवण विषय को प्राप्त होता है, ये सुनने वाला काम करता है। उत्तर पांचाल, दक्षिण पांचाल देश को जाता है इन दरवाजों से, मलमूत्र के 2 स्थान। इस तरह से ये वर्षों अपनी पत्नी बुद्धि के साथ में निवास करता हुआ ये बुद्धि के वश में हो गया। ये जीवा आत्म तत्व, ये मन विशुचि नाम का ये मन जो सेवक है, ये बड़ा विचित्र है। इसने ऐसा कर दिया इसको, इसके पत्नी के वश में इसको ऐसा कर दिया। पत्नी जब खाती है तब ये खाता है, पत्नी जब सोती है तब ये सोता है, पत्नी जब उठती है तब ये उठता है, पत्नी जब चलती है तब ये चलता है, पत्नी जब बैठ जाती है तब ये बैठ जाता है, पत्नी जब रोती है तब ये रोता है, जब वो हंसती है तब ये हंसता है। इस तरह से ये पत्नी के वश में ये ऐसी हो गया। इस तरह से ये पुरंजन जीव बुद्धि के वश में हो करके अपने को भूल गया। इस तरह से जबकि काल की एक बेटी है जिसका नाम है जरा, इसको कोई दुल्हा ही नहीं मिल रहा है। चारों तरफ पृथ्वी पर घूमे आई, इसको कोई भी दुल्हा नहीं मिल रहा है, कोई भी इसको अपनी पत्नी बनाने को तैयार ही नहीं है। जरा नाम की काल की बेटी जरा। एक बार नारद जी मिल गए, नारद जी से कहती है कि महाराज आप ही मेरे पति बन जाओ। नारद जी बोले हट हट, बोले कि तेरे को पत्नी बनाऊं कि मेरे मुंह से सारे दांत बाहर आ जाए, मेरे केस कास के फूल की तरह सफेद हो जाए, झुर्रियां पड़ जाए।
हाँ, और कमर झुक जाए, जरा नाम बुढ़ापा काल की बेटी है। हाँ, इसको कोई दुल्हा नहीं मिल रहा। बुढ़ापा पुरंजन के नगर पर इसने धावा बोल दिया। एक एक करके दांत निकलने लग गए, केस कास की तरफ सफेद फूल, कास के फूल की तरफ झुर्रियां पड़ गई, आंखें जली कौड़ी की तरह हो गई, कमर झुक गई। ये एक चंडवेग नाम का, ये भी काल का बेटा है, अपने बहन का प्रिय करने के लिए 720 सैनिकों को लेकर के धावा बोल दिया। पुरंजन के नगर पर धावा बोल दिया। 720 सैनिक हैं, 360 गंधर्व हैं, 360 गंधर्विनियां। इसने धावा बोल दिया अपनी बहन का प्रिय करने के लिए। ये कौन है चंडवेग? ये बोले कि एक वर्ष है, 360 दिन और 360 रात्रि है। धावा बोल दिया मतलब कि दिन रात निकलने लग गए, वर्ष निकलने लग गया, समय निकलने लग गया, बुढ़ापे की तरफ चलने लग गए। ये एक काल का मित्र है यमन राज, उसके साथ भी बड़े बड़े सैनिक, बड़े बड़े सैनिक। उसने जरा को अपनी बेटी बना रखा, मान लिया है, तो उस अपनी बेटी का प्रिय करने के लिए उसने भी ये पुरंजन के नगर पर धावा बोल दिया। उसके सैनिक कौन है? प्रज्वार सबका सेनापति। सर्दी, बुखार, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, एक अतरा तिजारी, ये मलेरिया के भाव, दिसूची, हैजा, प्लेग, कैंसर, टीबी है ये, और एड्स ये ले, और क्या बोले कि मोतियाबिंद,